कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी के अक्षरों को अपनी भावों की शक्ति से आपके दिल में पहुंचाने के लिए समर्पित साध्वी मंडल प्रभु महावीर के अंतर जीवन की यात्रा सुधर्मा स्वामी के भावों में करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, अनोतर गंबर महेशी आसे सकम सविसोयित सिद्धिं गए सोई मणभवते नाने नसीले नयदंसनेन नाने नसीले नयदंसनेन नाने नसी नयदंसनेन। सुधर्मा स्वामी जगभूई पन्ने की अनुभूति के बाद एक अनूठी अनुभूति के पास पहुंच रहे। अनुत्तरगम परमम महेशी, अग्र कहते हैं फ्रंट को। तीर्थंकर के पास अग्र में क्या था कि बिना सामने कुछ हुए कोई चलता नहीं, और जो बिना सामने कुछ हुए चलता है उसको मेरी भाषा में मैं केवल गधा कहता हूं। सामने कुछ होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, मंजिल होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तीर्थंकर के सामने क्या टारगेट है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अलग बात, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद क्या टारगेट है और क्या टारगेट अपने जीवन में होना चाहिए, क्या अपने फ्रंट में होना चाहिए। यदि इस शब्द को अपने जीवन में हम मंत्र बना लें, अनुत्तरगम परमम महेशी, हमेशा अपने आगे अनुत्तर होना चाहिए। पास्ट जो भी है वो उत्तर है और फ्यूचर जो भी है वो अनुत्तर है। नेवर, पतझड़ में इसके सारे पत्ते झरी जाते हैं और उस समय नए पत्ते आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन बरगद के पेड़ को हम कभी भी लूखा सूखा बिना पत्तों का देख नहीं सकते। देयर इज ए सिंपल रीजन कि बाकी सब पेड़ को समय समय पर नए पत्ते आते हैं और बरगद के पेड़ को रोज नए पत्ते आते हैं। ऐसे नहीं कि बरगद के पेड़ झरते, पत्ते झरते नहीं, झरते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ में रोज नई कपोल आती है और नई कपोल आने के कारण से वो वटवृक्ष बन जाता है। अनुत्तरगम का ये मीनिंग है कि मेरे जीवन में रोज नई शुरुआत होगी। जो कल किया कल का जिक्र आज मेरी जुबान पर नहीं आएगा, और जिनके मुंह पर, जिनके जुबान पर कल का जिक्र होता है वे कभी प्रेजेंट में आ नहीं पाते और ग्लोरियस फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर पाते। जिनके दिमाग में अपने पास्ट का आकर्षण होता है
ये इंडियंस लोग, भारतीय लोग, हिंदू लोग, जैन लोग, इनके साथ बैठो तो इतिहास की चर्चा इतने मस्ती से करते हैं कि हमारा इतिहास ऐसा स्वर्णिम था। बड़ी इतिहास की चर्चाओं में हमें रस रहता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या है, इसकी चर्चा हम नहीं कर पाते। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था इसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी का जयकारा लगाने वाला क्या करता है उसकी चर्चा नहीं होती है। ये पास्ट में अटके हुए लोग हैं, और जो पास्ट की गौरव गाथा में उलझ करके ले जाते हैं वो कभी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। उनके पास मंजिल ही नहीं हो, पीछे ही देखते रहते हैं। इसलिए जिन शासन में साधना के जो सूत्र दिए गए बड़े गजब के दिए गए। आय्यम पडिक्कमामि पडुपन्नम समरेमि अनागयम पचक्खामि। मैं अतीत का प्रतिक्रमण करता हूं, इसका मतलब अतीत को मैं छोड़ता हूं। ओशरामी ओशरामी ओशरामी, बिना अतीत को छोड़े आप सामयिक लेते हो तब भी यही बोलते हो, तस्भंते पडिक्कमामि निंदामि गर्यामि अपानम ओशरामी। ओशराते, जो जो मैंने लिया उसको मैं छोड़ता हूं, और लिया हुआ छोड़ते हैं तभी नया लेने की हिम्मत आती है और नया लेने की रिक्वायरमेंट बनती है। मेरे गुरुदेव फरमाते थे कि जिस कुएं का पानी निकलता नहीं उस कुएं में नया पानी आता नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ कुएं का पानी निकल जाता है लेकिन नया पानी नहीं आए तो कुआं सूखा हो जाता है। पानी निकलना भी चाहिए और पानी आना भी चाहिए। ये आने की जो बात है इसको कहते हैं अनुत्तरगम परमम महेसी। निरंतर अनुत्तर को सामने रखते हैं, और जो अनुत्तर को सामने रखता है वो परम महर्षि बन जाते हैं। पहले केवल कितना ही कहा था, खैयन ने इसे कुशले में ऐसी, और केवल महर्षि कहा था। क्षेत्रज्ञ और कुशल है तो महर्षि, लेकिन अनुत्तर जिसके सामने ध्येय है, द ब्रेट, द बेटर, द ग्रेट, द सुप्रीम, जिसके आंखों के सामने हमेशा अनुत्तर का ध्येय रहता है वो परम महर्षि बनता है। और जिनके सामने भविष्य के ध्येय छोटे होते हैं, आप अपने ध्येय से बड़े कभी नहीं हो सकते। और ये फ्यूचर में आपको श्रेष्ठतम बनना हो तो हमेशा ध्येय श्रेष्ठतम ही सामने रखना चाहिए। अनुत्तरगम परमम महेशी अशेष कम्मम स विसो हो इत्ता। सारे कर्मों का क्षय नहीं कर रहे, अशेष। क्या तीर्थंकर की विशेषता है। हमारा सारा लक्ष्य किस पर रहता है, सव कम पहिनट्ठा खयठयाये, सारे कर्मों का क्षय कर देना। और कर्मों का जब क्षय करते हैं तो भस्म हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कर्मों को विशुद्ध करते हैं, द प्योर करते हैं, प्यूरिफिकेशन। पानी को जलाना अलग बात है और पानी को शुद्ध करना अलग बात है। ये कर्म है, और इसलिए वहां विश्वहिता शब्द दिया कि तीर्थंकर के पास केवल अनंत पुण्य ही होता है। उनके पास कर्म कौन सा है, पुण्य का ही कर्म है।
और पुण्य कर्म का क्षय हो जाए तो राख हो जाएगी, और पुण्य कर्म विशुद्ध हो गया। दूध को जब आप तपाते हो और दूध को जब आप अटाते हो तो क्या बनता है? खोया बनता है। दूध में आपने दही का चावल दिया तो दही बनेगा, लेकिन दूध को अटाया, शुद्ध किया मीन्स क्या, उसमें जितना वाटर था सारा निकल गया, तो विषोहिता है। पुण्य कर्मों को विशुद्ध कर रहे हैं, विशुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। और जब वो पुण्य कर्म को विशुद्ध करते, अशेष कम्मम स विषोहिता है। ये विशुद्धि की बात को थोड़ा सा और आपके सामने प्रयास कर रहा हूं। कोयले को विशुद्ध कर दो तो डायमंड बन जाता है। ज्ञाता धर्म कथा की कहानी मैंने आपके पास पहले पहुंचाई है, और सभी करीबन याद है कि गंदे पानी को शुद्ध कर दिया, नाले के गंदे पानी को विशुद्ध कर दिया तो पानी क्या बन जाता है? जो आगम में शब्द गया ज्ञाता धर्म, जल रत्न हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ज्ञाता धर्म कथा में जो शब्द गया उसके लिए शब्द गया जल रत्न, विशुद्ध किया। इसलिए आपके तत्सोत्तरी के पाठ में उत्तरी करनेनम, पायचित्त करनेनम, विसोही करनेनम, विसल्य करनेनम, पावानम कम्मानम, निगाह ठाई ठामी का संगम में 5 टारगेट है काय सर्ग के। काय सर्ग के सामने 5 लक्ष्य है कि मुझे उत्कृष्ट बनना है, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे विशुद्धि करनी है, मुझे कांटे निकालने हैं, और मुझे पाप कर्मों का निर्घातन करना है। ये विशुद्धि की प्रक्रिया है। समाप्त करना आसान है, कपड़े को जलाना आसान है, कपड़े को धोना क्या है? कपड़े को जलाने में क्या लगता है? लगा दिया, आग जल गए। क्या है जरूरत पेरेंटिंग की और क्या है अरहम पेरेंटिंग, सुनते हैं स्वयं गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जुबानी। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे की जो भूमिका है वो बड़ी गजब की है। मैं पुराण से शुरुआत करूं, महाभारत से शुरुआत करूं, रामायण से शुरुआत करूं। द्रोणाचार्य गुरु कौरव के भी है, पांडवों के भी है। गुरु एक है, कुल एक है, पितामह एक है, इन्वायरमेंट इक्वल है। डिफरेंट है तो केवल इसमें है पांडवों के माता पिता अलग है और कौरवों के माता पिता अलग है। गांधारी ने आंधापन खींच करके लिया है और धृतराष्ट्र बाय डिफॉल्ट अंधा है। तो बच्चे तो वैसे होने ना। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो सूत्र था मेरा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका बहुत गलत अर्थ लगाया गया कि माँ देव है पिता देव है। माँ देव नहीं है, पिता भी देव नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का मीनिंग है माँ ने देव होना चाहिए, पिता ने देव होना चाहिए, उसे बनना है। मदर बी देव, फादर बी देव, दे आर नॉट ए देव। बनना चाहिए। एक इंसान बनना ही मुश्किल है तो देव बनना तो सोचना होता है, और बिना ट्रेनिंग का कोई देव नहीं बनता है। तीसरा मेरा इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे यह दृष्टिकोण था कि हम एक छोटा सा क्लर्क भी अपॉइंट करते हैं, ड्राइवर भी अपॉइंट करते हैं, तो देखते हैं कि वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसके पास उसकी योग्यता है कि नहीं है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। जिसको कोचिंग नहीं आती उसको भी कोचिंग नहीं बनाते हैं, जिसको इंजेक्शन देते नहीं आते उसको उस डॉक्टर साहब जाते नहीं है। अब देखते हैं इसके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है। और मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल है माँ बाप का, वो बिना ट्रेनिंग के बनते हैं। वो रहते हस्बैंड वाइफ है और बन जाते बिना ट्रेनिंग के माँ बाप। फिर माँ बाप बनने के बाद भी हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते हैं। तो विदाउट ट्रेनिंग यदि मैं किसी को ड्राइविंग सीट पर बैठाऊंगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है।
इसलिए बच्चों को सुधारना ये गुनाह है, माँ बाप को सुधारना सही है। और सुधरे हुए माँ बाप के बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते हैं, और बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे सुधरे हुए नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर एक कार्यक्रम बना हुआ है, डिफरेंट प्रोग्राम है। आई नो कि बहुत सारे पेरेंटिंग के कोर्सेज चलते हैं, लेकिन उसमें काउंसलिंग की जाती है या काउंसलिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या करेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। यह कोर्स 6 मई से शुरू होने जा रहा है, सप्ताह में एक बार, केवल 3 महीने के लिए। तो आज ही रजिस्टर करें। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। You can join this 3 months course. Every Tuesday, couple is mandatory. आप भी अरम पेरेंट्स बन सकते हैं। Start the journey of blessing your child in best way. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।